नमस्कार, मैं संजीव सिंह आर के स्टडी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बताता हूं आपको। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने और आपको समझना चाहिए। तो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि द वर्ब। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ब अक्सर जो आप जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें फॉर्मेशन में आपका तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब और तीसरा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो क्रिया है वो क्या है। वर्ब को इंग्लिश हिंदी में क्रिया बोली जाती है। तो आखिर क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ना वर्ब को ना इसको तीन फैमिली में डिवाइड किया हूँ और पहले फैमिली में मैंने यहाँ पर लिखा है बी की फैमिली। अब बी की फैमिली में भी मैंने इसको आगे डिवाइड किया है प्रेजेंट और पास्ट में। तो अगर मैं बी की फैमिली के बारे में बात करूं तो बी की फैमिली में प्रेजेंट में कौन कौन से पार्ट है, इज, एम, आर। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में क्या है, वाज, वर। दूसरा है हमारा ये डू की फैमिली। अगर आप डू की फैमिली के बारे में बात करते हैं तो इसको भी दो भागों में, प्रेजेंट और पास्ट। अगर प्रेजेंट के बारे में बात करें तो प्रेजेंट में है आपका डू और डज। और अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूं तो पास्ट का है डिड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हैव की फैमिली। हैव की फैमिली में आपके पास क्या है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में आपके पास क्या है, हैज और हैव। और पास्ट में आपके पास क्या है, हैड। तो ये है आपका एक सिंपल वर्ब का फॉर्म, जिसमें आप पढ़ते हैं कि बी की फैमिली, डू की फैमिली और हैव की फैमिली। बी की फैमिली में इज, एम, आर, वो। और डू की फैमिली में डू, डज, डिड। और हैव की फैमिली में प्रेजेंट में हैज और हैव और पास्ट में आपका हो गया हैड। ओके, आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब हमारे पास आती है मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब और ये जो अभी मैंने आपको बताया बी की फैमिली, हैज की फैमिली और हैव की फैमिली, और मेन वर्ब में क्या अंतर है। देखिए मेन वर्ब समझने का मैं आपको बिल्कुल से एकदम आसान सा ट्रिक बताता हूं। बिल्कुल आप कभी भी ना, आप जिंदगी में ना कभी भी आप नहीं भूलेंगे पहचान करने में कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये जो अभी पहले आपको बताया इज, एम, आर, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब के बारे में बात करें तो मेन वर्ब का एक होता है नकारवाचक। नकारवाचक का मतलब क्या होता है, ये इसका एंड ना से होता है। जैसे खाना, पीना, सोना, गाना, हंसना। नकारवाचक यानी जो भी आप काम बोल रहे हैं और उसमें उसका एंड ना से हो रहा है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, मेन क्रिया होती है। बट इसमें एक्सेप्शन है। जैसे आप ये मत कर देना करीना, कैटरीना, हसीना। तो ये सब क्या है, अगर मैं आपकी बात करूं कि करीना, कैटरीना, हसीना, तो ये क्या है, ये नाउन है, ये नाम है, ये वर्ब नहीं है। तो हर चीज के क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो आपको एक्सेप्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो मेन वर्ब के आपके बेसिकली क्या पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं मेन वर्ब के। V1, V2, V3, V4, V5। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर गो, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आपका क्या हो गया, वेंट। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया, गॉन। फोर्थ फॉर्म इसका क्या होता है, गोज। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग। तो ये आपका, अब देखो इसमें कई बार क्या होता है कि कई बार जब आप प्रेजेंट के टेंस को पढ़ते हैं उसमें कहा जाता है वर्ब में एस या एस लगाना। तो किसी भी आप वर्ब में अगर एस या एस आप लगा देते हैं, किसी भी वर्ब में आप एस या एस लगा देते हैं तो क्या होता है, वो आपका गोस का ये आपका क्या बन जाता है, ये एक। ये पहली बात तो देखो यहाँ पर अगर आप वर्ब में एस या एस आप जोड़ देते हैं ना तो वो सिंगुलर बन जाता है। किसी भी वर्ब में अगर आप एस या एस आप जोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाएगा, वो आपका वो सिंगुलर बन जाएगा। तो जो चौथा फॉर्म कुछ नहीं होता है, चौथा फॉर्म यही होता है कि अगर आप वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, रेडी हो जाता है। तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको ऐसे इस पांचों फॉर्म को आपको याद, ये चौथा और पांचवा जो फॉर्म है ना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर वर्ब में आप एस या एस लगा देंगे तो चौथा फॉर्म बन जाता है। पांचवा फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म, इसमें क्या होता है कि अगर आप वर्ब में आईएनजी लगा देंगे ना, अगर यहाँ पर वर्ब में आप क्या कर रहे हैं, आप आईएनजी लगा दे रहे हैं, तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारे कौन से पार्ट है, ये हमारे मेन वर्ब के पार्ट है। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं और इसके हम यहाँ पर क्या जाते हैं
थोड़ा सा हम इसका डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा है कि जो बी की फैमिली है वो क्या होता है, इज एम आर। अब यहाँ से हमें इज एम आर का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास क्या है, सिंगुलर, मैं यहाँ पर लेता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं आपके पास किसके, इज, एम और आर। तो ये देखिए अब इसमें से जो आपके पास, अब इसमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है आपका सिंगुलर, सिंगुलर हुआ। अगर सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ आपको लगाना है इज और एम, ठीक है। और सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन में कौन कौन से आपके वर्ड आते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा आपका ही, आपका आ जाएगा सी, यहाँ पर आ गया इट, या फिर कोई आपका क्या आ गया, ये एनी, नेम। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है। और ये जो एम है, एम, ये किसके साथ यूज किया जाता है, एम का यूज हम करते हैं आई के साथ। आई के साथ किसका यूज किया जाता है, एम का। आई वैसे कभी सिंगुलर भी बन जाता है, कभी ये प्लुरल भी बन जाता है। तो आपको सॉरी, ये जो आपका जो एम है, एम है या आपका ये सिंगुलर है, बड़ी आई के साथ यूज किया। देखो आई के बारे में अगर बात करें ना, तो आई के साथ सिंगुलर वर्ड भी यूज किया जाता है और प्लुरल वर्ड भी यूज किया जाता है। आई के साथ एम यूज किया जाता है और आई के साथ हैड भी यूज किया जाता है। आई के साथ वाज भी यूज किया जाता है और आई के साथ हैड भी यूज किया जाता है। तो आई थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो आई के साथ किसका यूज किया जाता है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया आपका बी की। और अगर हम बात करें दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट के, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, तो प्लूरल में आपका क्या आ गया, यू आ गया। प्लूरल में आपका क्या आता है, दे आ जाता है। प्लूरल में आपका क्या आता है, आपका वी आ जाता है। तो ये सब सारे क्या है, प्लूरल है। तो अगर आप बी की फैमिली के बारे में बात करते हैं और अगर सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। अगर बी की फैमिली के बारे में अगर बात कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। और अगर आई है तो आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बैक आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डू या डज, डिड। यहाँ पर डू की फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, डू डज। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो डू और डज का कहाँ पर यूज करना है आपको, डू और डज है, तो डू और डज का जो यूज करना है वो आपको बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डू यू नो, डू यू नो, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, डू का। और जो डू है वो डू किसके साथ, और डू ये आपका क्या होता है, ये प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू का यूज किया जाता है। तो डू यू नो, यू जो है आपका क्या है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, डू यू नो, क्या आप मुझे जानते हैं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ और दूसरा सेंटेंस में आकर लिखा कि डज ही नो, अगर ये आपके पास क्या आया, डज ही नो आया, तो डज जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है, डज ही नो। तो अगर हम इसको बात करें यहाँ पर, तो जो आपका डू या डज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू को कहाँ यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए, और डज का यूज कहाँ पर किया जाता है, सिंगुलर के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं, मजेदार चीज है। यहाँ पर अब यहाँ पर आपके पास हम बात करते हैं यहाँ पर डिड का। देखिए जो डू का जो पास्ट फॉर्म होता है, डू का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिड होता है। और डिड का यूज कहाँ पर किया जाता है, डिड का यूज जो किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है किसका, डिड का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि डिड यू नो हिम, तो इसका मतलब हो गया कि क्या तुम उसे जानते थे, क्या तुम उसे जानते थे। तो देखिए डिड का है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, आपको डिड यूज करना है। तो समझ में आया, डू डज को कहाँ पर यूज करना है,
तो डू आपको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। मैं आपको पूरा कंप्लीट टेंस लेके आऊंगा, और जब आपके टेंस की वीडियो लेके आऊंगा ना, इसको सारी चीजों को आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, क्या समझना है कि इंटेरोगेटिव वाले पार्ट में अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपको डज लगाना है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। और डिड का कहाँ पर यूज करना है, तो डिड का जो यूज करना है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव फॉर्म में, जैसे डिड यू नो। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, डिड के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लगाना। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अक्सर आपको एग्जाम में इस तरीके का एरर दिया जाता है, जब आप ओमिशन करते हैं, आप एरर डिटेक्शन के पार्ट को करते हैं, तो अक्सर ये डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, आपको सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। देखते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया। तो देखो अब आगे हमें ये जो है हैज और हैव के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हैज और हैव जो होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट से आपको समझना है कि परफेक्ट क्या है। परफेक्ट का मतलब होता क्या है, परफेक्ट का मतलब होता है कि उस बंदे में कोई कमी ना हो, ठीक है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि उस बंदे में और किसी भी काम में कोई कमी ना हो। तो जब भी आपको परफेक्ट के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर काम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो काम होता है वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, काम समाप्त हो जाता है। जैसे वो जा चुका है, उसका जाने का काम था वो चला गया, वो आ चुका है, उसका आने का काम था वो हो गया। इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में जो काम क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। तो जब काम कंप्लीट हो जाता है उस टेंस को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस वाली वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए हैज और हैव। अब जो हैज जो होता है, ये हैज को कहाँ पर यूज किया जाता है, तो हैज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। हैज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। और जो हैव होता है वो हैव का यूज कहाँ पर किया जाता है, हैव का यूज आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, हैज का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपको लेना है यहाँ पर हैज, आपको यहाँ पर लेना है हैव, प्लस यहाँ पर लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पर क्या लेनी है आपकी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं काम कर चुका हूं, तो मैं काम कर चुका हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हैव डन वर्क। वो खेल चुकी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी है, सी क्या है, सिंगुलर है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर हैज लगाना है, और यहाँ पर क्या लगा देना है, सी हैज प्लेड। देखिए डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हैज है। जो यहाँ पर आपने देखा है कि जो हैज और हैव है, यहाँ पर हैज और हैव, यहाँ पर वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के काम कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के काम कर रहे हैं, और ये प्लेड है वो मेन वर्ब के काम कर रहा है। तो हैज और हैव, ये जो मैंने आपको बताया कि डू की फैमिली, हैज हैव की फैमिली, और आपकी आपकी बी की फैमिली होगी, डू की फैमिली होगी, और हैज हैव की फैमिली होगी, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। पूरा कंप्लीट सीरीज लेके मैं आ रहा हूँ, आपको ये ओवर थोड़ा सा मैंने ये समझाया है कि वर्ब क्या है, मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से लेके आ रहा हूँ, इज एम आर से उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ। देखिए जो बच्चे हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश है, उनके लिए शायद हो सकता है ये वीडियो ना हो, लेकिन हम उन बच्चों के लिए ला रहे हैं जो हमारे जो गाँव देहात क्षेत्र में रहते हैं, जिनको छोटे मोटे सेंटेंस नहीं समझ में आता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों, उनको इंग्लिश में जो प्रॉब्लम हो रही है, उन सारी चीजों को बिल्कुल आपको बेसिक से लेके आऊंगा। बेसिक बिल्कुल कहते हैं ना, बेसिक का मतलब होता है आपको ईज एम आर से कैसे यूज कराना। आज मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है वर्ब के बारे में, बाकी ये मेरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, आप इस सीरीज को जरूर देखना। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप इंग्लिश में डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाओगे। फिर आपको स्पीकिंग के आइडियाज बताऊंगा, कम्युनिकेशन के आइडियाज बताऊंगा, आपको कोऑपरेट में जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से इंग्लिश बोलनी है, ये सारी चीज़ों को मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आप जरूर देखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। और देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को कभी भी आप एक अपने सब्जेक्ट के रूप में मत लीजिए कि आपका एग्जाम में है तो उसको पढ़ना है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, इवन आप छोटे मोटे कॉल सेंटर में भी जॉब करने के लिए जाते हैं ना, तो आपका इंट्रोडक्शन और आपका जो इंटरव्यू होता है ना, इंग्लिश में ली जाती है।
तो आपको इंग्लिश बोलने आना चाहिए और इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, आपको इंग्लिश को राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। तो ये सारी आर्ट्स आपको मैं सारी चीज़ों में आपको सिखाऊंगा, ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आई है। और थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में देख लेते हैं। मेन वर्ब देखिए, आप वहीं पे मैं समझा देता हूँ कि जो आपका मेन वर्ब है, जैसे प्ले है, प्ले हो गया, प्लेड हो गया, प्लेड हो गया। तो मेन वर्ब क्या हो गया आपका, मेन वर्ब के लिए बताया था। अब प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, ना आया ना, ना खेलना, ना खेलना, जाना, सोना, हंसना, गाना, मिलना, उठाना, उठना, बैठना, सारे के सारे आपके क्या है, मेन वर्ब है। बस कैटरीना करीना को छोड़ देना, वैसे भी लोगों को कैटरीना करीना का बहुत ध्यान रहता है, तो कैटरीना करीना पर ध्यान मत लो। डोंट फॉलो द क्या कहते हैं ना, वो लाल पीला हरा के चक्कर में मत रहो, गड़बड़ हो जाती है। वर्ब के बारे में बात करते हैं तो खाना पीना सोना, ठीक है। वो हरा पीला लाल पीला करीना करीना कैटरीना नहीं, करीना कैटरीना क्या है, नाउन है, तो उसमें चक्कर मत पड़ना, वैसे भी उन चक्करों में हालत बर्बादी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, वो आपको कैसे समझना है, जाना, हंसना, रोना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई हो तो आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कुछ कमी हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।